हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ये रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आप सबके साथ रेजोनेट करें, और कर भी सकते हैं, बट लेट्स सी क्या आता है इनमें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी हैव डिवाइन टाइमिंग। आपसे कहा जा रहा है कि हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है, ट्रस्ट करें अपनी टाइमिंग पर। फिर है मेमोरीज़ ऑफ लव। इस प्रेजेंट टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं विद द मेमोरीज़ ऑफ लव एंड डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइम में आप लोगों की लव लाइफ बेहतर हो जाएगी, हो रही है, बट आपको भी महसूस नहीं हो रहा। विद द मेमोरीज़ ऑफ लव आई डू फील कि कुछ लोग सेपरेशन में हैं और इसीलिए मेमोरीज़ का जिक्र हो रहा है। एंड देन ईवल आई। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन को किसी की नज़र लग गई है, किसी की बुरी नज़र। इसकी प्रोटेक्शन ये थी कि आप किसी से शेयर ना करते। इवन कि अगर कोई आपका दोस्त भी है, कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो आपके साथ, इवन कि अपने आप से भी छुपाएं अपनी खुशी। ज़िंदगी में कामयाबी का जो राज है वो ये है कि किसी से भी शेयर ना करें, अपनी खुशी किसी से शेयर ना करें। फिर है हमारे पास एंग्जाइटी। इस वक्त आप लोग एंक्शस हुए हुए हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, एंग्जाइटी है। फिर है हेटर्स। आई डू फील जो लोग आज की रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए ख़ास तौर पर आई फील कि ये जो 2 मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद आप लोगों के बड़े हेटर्स हैं। इवन के जो आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपको नहीं पता कि वो ट्रूली आपके फ्रेंड्स हैं भी या नहीं। आप में से कोई सोशल मीडिया पर भी हो सकता है कि काम करता हो, या वैसे ही आपके बहुत से हेटर्स हैं। लोग बुरी नज़र आप पर रखते हैं, आपकी कामयाबी सक्सेस से जलते हैं। आपके लिए स्पेशल ये मैसेज है आज। जो लोग इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, अपनी खुशी शेयर ना किया करें। देन वी हैव वॉक अवे। मे बी आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे वॉक अवे कर लिया है हमेशा के लिए, या फिर आप सोच रहे हैं वॉक अवे करने का, या फिर आप एंक्शस हैं कि आपके पर्सन ने वाकई वॉक अवे कर लिया है या वो वापस आएंगे। आई फील कि आप इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पर कोई बुरी नज़र है। इसके लिए आप अभी सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि किसी से शेयर ना किया करें। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, और फिर स्पेसिफिकली आपके लिए देखेंगे उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। उनकी करंट एनर्जी में हमारे पास है टेम्परेंस। आई रियली फील कि आपके पर्सन को इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए। वो अपनी इमोशनल स्टेट को बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज़ मे बी रिसेंटली आपके पर्सन भी इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे थे। एक इमोशनल रोलर कोस्टर था जिसे वो बैलेंस करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि उनकी ज़िंदगी में बैलेंस आए। व्हाट मोर, उनकी करंट एनर्जी, स्पिरिट। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पेशेंस नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत पेशेंस के साथ चलना चाहते हैं आगे ज़िंदगी में। वो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं पेशेंस, काम एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। काम होना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं। फिर है हमारे पास द एम्प्रेस। उनकी क्योंकि ये करंट एनर्जी है, उस हवाले से आई रियली फील कि ये इंसान ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। दे रियली फील कि वो जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ है वो उनकी ज़िंदगी में पेशेंस के साथ आएगी। काम जितना वो होंगे, कूल जितने वो रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, उतना ज़्यादा ज़िंदगी में ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी। आपके पर्सन ख़ुद को ग्राउंड करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, अपना सेंटर ढूंढना चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। एंड आई फील कि ये
नीड इतनी ज़्यादा उन्हें इसलिए फ़ील हो रही है क्योंकि रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं। एंड विद द एस ऑफ कप्स ये सेल्फ लव है। एंड आई फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने ऊपर, अपने एनर्जी को बैलेंस करने पर, अपने आप को टाइम देने में बिज़ी हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो चीज़ों को फ़ील करना चाहते हैं थ्रू लव। वो अपने दिल में कंपैशन रखना चाहते हैं, अपने दिल में अनकंडीशनल लव रखना चाहते हैं हर चीज़ के लिए, और लविंगली हर चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त एक बहुत ज़्यादा नीड महसूस कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ठहराव लेकर आएँ, अपने अपने यूँ कह लें कि टेम्पर में ठहराव लेकर आएँ। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, चाहे मेल हो या फीमेल, स्टेबिलिटी चाहिए आपके पर्सन को, सिक्योरिटी चाहिए, रिलैक्स करना चाहते हैं, ग्राउंड करना चाहते हैं अपनी एनर्जी को। यही मैसेज थ्रू आउट उनकी करंट एनर्जी में आ रहा है कि आपके पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए, ठहराव चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और फिर से मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि शायद आपके पर्सन और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा टर्मोइल से गुजरे हैं, और इसीलिए उन्हें ये नीड महसूस हो रही है कि आप दोनों सेपरेट डायरेक्शंस में जाएं या फिर साथ रहकर भी हील करें इंडिविजुअली अपने आप को। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपना इमोशनल बैलेंस तलाश कर रहे हैं इस वक्त और ग्रोथ चाहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो स्पेसिफ़िकली आपके लिए इस करंट टाइम में, इस प्रेजेंट टाइम में क्या फ़ील कर रहे हैं। सो उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर के लिए उनकी करंट फीलिंग्स। सो हम यहाँ पर अभी स्टार साइन भी डिस्कस करेंगे। अमेजिंगली बॉटम ऑफ द डेक पर मैं ये देख रही थी द सन कार्ड और ये बाहर आ गया। सो अभी हम स्टार साइंस डिस्कस कर लेते हैं। सैजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो। उप्स बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे हम नहीं लेंगे, प्लीज़ बेयर विद मी। ये एक कार्ड जो नीचे गिरा है इसको मैं उठा लूँ, और ये है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों में हैप्पीनेस क्रिएट करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम है आप लोगों के अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में। सो आपके पर्सन स्लो हैं आपके बारे में, बट बहुत श्योर हैं आपके बारे में। आप उनके लिए उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, बट दे रियली फील कि वो जो कमिटमेंट वो आपसे करना चाहते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें आप दोनों को थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा टाइम चाहिए। बट ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है इन्हें। सो वन मोर कार्ड स्पिरिट, स्पेसिफिकली मेरे व्यूअर के लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड मेरे व्यूअर के लिए उनकी फीलिंग्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इतने सारे कार्ड्स हम नहीं रखेंगे, बट ये जो 5 ऑफ कप्स हमें नज़र आया, मे बी आपके पर्सन को कोई पछतावा है, सैड हैं वो। ये इतने सारे कार्ड्स हम नहीं रखेंगे। वन कार्ड स्पिरिट, वन कार्ड, ओके। ये दो दोबारा से आ गए हैं, एंड आई थिंक कि ये स्पेशल मैसेज है जो कि हमें रखना पड़ेगा। द टावर एंड 4 ऑफ कप्स। सो आई फील यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली कोई टावर मोमेंट आया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टर्मोइल पैदा हुआ, एंड नो डाउट कि शुरुआत में उनकी एनर्जी में ये कार्ड्स आए। आपके पर्सन इसीलिए थोड़ा सा काम करना चाहते हैं, अपने टेम्पर को कंट्रोल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपने मूड को, मे बी अपने गुस्से को ठंडा करना चाहते हैं। एंड दे रियली वांट कि आप थोड़ा उन्हें स्पेस दें और वो भी आपको स्पेस देना चाहते हैं। एंड इस प्रेजेंट टाइम में वो चाहते हैं कि स्लो हो, चीज़ें स्लो हों, स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड जाएं आप लोग सोच समझ कर। बिकॉज़ अगर अभी फिर से वो कोई मूवमेंट करेंगे, कुछ आप लोग बात करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि फिर से चीज़ें ख़राब हो जाएं। सो आपके पर्सन बड़े कॉशियस हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और उनको ये भी डर है कि शायद आप उनकी ऑफ़र को अब एक्सेप्ट ना करें, शायद आप उनकी बात सुनने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आई डू फील कि इस वक्त आपके पर्सन ओपन नहीं होना चाहते हैं आपके साथ, कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं इस वक्त वो आपके साथ, बहुत ज़्यादा खामोशी है। मुझे ये कोई स्नीकी, कोई बैड वाइब नहीं आ रही है इस एनर्जी में से। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि अभी आपके पर्सन इंटेंशनली खामोश हैं, अभी वो खामोश हैं, वो बस देखना चाहते हैं कि अभी चीज़ें नेचुरली कैसे अनफोल्ड होती हैं। एंड आई ऑल्सो फील, जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ काफ़ी देर से, कि ये इंसान, इनको स्पेस भी चाहिए है।
सो उससे भी नीचे हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है, विच आई फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एंड ऑफ कोर्स विद द क्वीन ऑफ कप्स आप एक बहुत लविंग इंसान है, बहुत जेनरस रहे हैं प्यार के मामले में। बट आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, दे रियली वांट कि आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव ना हो और चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा फील ना करें। और ये आपके लिए ठीक नहीं होगा और फ्यूचर में आप लोगों के कनेक्शन के लिए ठीक नहीं होगा अगर आप इतना ज़्यादा सेंसिटिव होकर छोटी छोटी चीज़ों से अटैच रहेंगे और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो ये हार्मफुल होगा आप लोगों के कनेक्शन के लिए। सो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हों। एंड आई फील, जैसा मैंने आपसे कहा, कि ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, लॉयल हैं, आपका ट्रस्ट कभी भी तोड़ना नहीं चाहते, आपसे कमिटमेंट भी करना चाहते हैं, बट बहुत स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब हों, जल्दबाजी में चीज़ें तबाह हों। सो वो सोच समझ कर ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं। लेट्स सी और उनकी थॉट्स और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो वी हैव प्रेयर। सो मे बी ये इंसान दुआ कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। मे बी आप दुआ कर रहे हैं या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपने पर्सन को, बट क्योंकि स्पेसिफिकली हम उनका देखना चाह रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। सो ये बड़ा क्लियर मैसेज, बड़ी स्वीट और बड़ी जेन्युइन वाइब है प्रेयर की, और ये बड़ा ट्रू अनकंडीशनल लव की वाइब होती है जब आप किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं। बड़ी प्योर फॉर्म ऑफ लव है। सो आई फील कि ये इंसान आपके लिए दुआ करते हैं आपकी हैप्पीनेस के लिए, कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, खुश हों, चाहे आप लोगों के दरमियान चीज़ें ठीक हों या ना हों, बट दे रियली वांट कि आप खुश हों ज़िंदगी में। आपकी हैप्पीनेस इज़ ऑल दे वांट। फिर है हमारे पास डेस्टिनी। सो वो दुआ करते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी में हों। दिस इज़ सो स्वीट, और ये बड़ा स्पेसिफिक भी है ऑफ कोर्स मैसेज। मे बी आप भी ये दुआ करते हैं कि वो आपकी डेस्टिनी में हो, वो आपकी डेस्टिनी हो, वही आपकी डेस्टिनी हो। सो ये इंसान आपको हासिल करने की दुआ करते हैं। दिस इज़ सो स्वीट। यस, सो लेट्स सी व्हाट मोर। सो मे बी ये उनका सीक्रेट है, ये आपको नहीं पता कि वो चुप चुप कर आपके लिए दुआ करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हों। सो लेट्स सी वो और क्या फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं करंटली आपके लिए। सो हमारे पास है चेंज इन द विंड, नंबर 12। सो आपके पर्सन किसी चेंज के इंतज़ार में है, या चेंज आ चुका है, या वो डिफरेंट अंदाज में इस कनेक्शन के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं। कुछ चेंज हुआ है, मे बी उनका दिल चेंज हुआ है, मे बी रिसेंटली वो आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे थे और अब फाइनली चेंज आया है उनके अंदर। फिर है हमारे पास ट्रेजर आइलैंड, नंबर 9। सो विद द चेंज इन अ विंड आई फील के अब डस्ट सेटल होना शुरू हो गई है। जो आप लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जो फाइट्स थी, जो चीज़ें ख़राब थी, वो डस्ट अब सेटल होना शुरू हो गई है। आप लोगों की एनर्जी फील्ड, आप यूँ कह लें कि अब आपके पर्सन को महसूस होना शुरू हो गया है कि चीज़ें अब नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं। सो जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स थी वो अब बैठना शुरू हो गए हैं, और आपके पर्सन को ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि जो उनका प्यार है आपके लिए वो हर चीज़ से ज़्यादा है। जो आप लोगों के दरमियान मसले थे, लड़ाई झगड़े थे, उनसे ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए प्यार है जिसे वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। और अब उन्हें फिर से रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए ये ट्रेजर हैं, आप उनके लिए ये विश फुलफिलमेंट हैं जिसके लिए उन्होंने हमेशा दुआ की कि उनकी डेस्टिनी में कोई ऐसा इंसान आए, और जब आया तो उन्होंने क्यों उसके साथ मेस क्रिएट किया। तो आपके पर्सन को बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं इस वक्त, बहुत डीपली वो सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। सो लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं। सो आई फील कि डस्ट सेटल डाउन होना शुरू हो गई है और आपके पर्सन वापस पॉजिटिव थॉट्स की तरफ आ रहे हैं। अटैचमेंट, नंबर 5। सो ये इंसान, शायद इनकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है जो ये ख़त्म करना चाहते हैं, बट इन सारे कार्ड्स को देखते हुए और स्पेसिफ़िकली क्योंकि हम आपके लिए पूछ रहे हैं, सो ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। एंजल ऑफ लव। सो दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में ये एंजल ऑफ लव हैं लिटरली, और आप एक बहुत प्योर हार्ट है आपका, प्योर सोल हैं आप, और आपने उन्हें बहुत प्यार दिया अनकंडीशनल। और अब अभी अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो वो बहुत बुरी तरह से आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं और आपके साथ
अटैचमेंट को फील कर रहे हैं और आपका प्यार चाहिए उन्हें, उन्हें एक नीड महसूस हो रही है आपसे कनेक्ट करने की, आपसे बात करने की एक नीड महसूस हो रही है. दे रियली वांट योर लव. आई फील कि आपका प्यार उन्हें बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करता है, बिकॉज द वे यू लव इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. जिस तरह आप प्यार करते हैं वो तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. उस तरह से कभी उन्होंने किसी ने उन्हें फ़ील नहीं करवाया. सो दे रियली वांट टू फील योर लव. जिस तरह आपने उन्हें प्यार दिया, जितना स्वीट आपका अंदाज़ है, जो भी है, जो भी आप करते हैं, आई डोंट नो वट, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उसको. और देखिए कि हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स आया था बॉटम ऑफ द डेक पर, जिसका मतलब यही है कि आप एक बहुत जेनरस इंसान है व्हेन इट कम्स टू लव. आप लोग नहीं सोचते हैं कि इतना दूं या जितना उसने दिया उतना प्यार दूं. आप लोग ऑल आउट जाने वाले लोग हैं, 110% देने वाले लोग हैं. अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं आज के मैसेजेस से, सो आपके पर्सन जानते हैं कि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव. ये एक डिफरेंट वाइब है और ये एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है. दे रियली वांट टू फील योर लव अगेन. और अभी मैंने जब ये सब कुछ बोला, मुझे बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि एक ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आ रही है. आपको फील भी हुआ होगा मेरी आवाज़ से कि जैसे आवाज़ एकदम भर जाती है ना, आपके अल्फाज भर जाते हैं एकदम से, एक लंबा सा सांस आता है व्हेन यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड. आई फील कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है. सो लेट्स सी. वी हैव कीप एन ओपन माइंड. योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. सो मे बी आप दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा हटकर थे. आपके पर्सन ने बहुत ओवर रिएक्ट किया जब उनकी एक्सपेक्टेशन से हटकर शायद आपने कुछ कहा या किया, और अब वो ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हों, ये कोई बुराई नहीं है. और फिर रिश्तों की यही खूबसूरती है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आगे चलें एक ओपन माइंड के साथ. ज़रूरी नहीं कि जो एक सोच रहा है दूसरा भी वही सोचे. एंड आई फील कि आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप दोनों में डिफरेंसेस होना इज़ नॉट अ बिग डील. अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो डिफरेंसेस होना कोई बड़ी बात नहीं है. सो एक दूसरे को माफ़ करके, लर्न करके ग्रो करना चाहिए. इसीलिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है. सो आपके पर्सन ग्रो करना चाहते हैं, सिचुएशन से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और पास्ट में जो उनसे गलतियाँ हुई या रीसेंट पास्ट में इस कनेक्शन में जो मिस्टेक्स हुई उनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं. ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं. सो आई फील कि ये जो आप लोगों की सेपरेशन है, अगर आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि अगर ये सेपरेशन आप लोगों के दरमियान ना होती तो शायद आपके पर्सन इतना इंटेंसली चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करते, आपकी कमी को शायद वो इतना डीपली अंडरस्टैंड ना करते अगर आप लोग सेपरेट ना होते. सो लेट्स सी इंसान और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, देयर फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे. सो हमारे पास है स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, नंबर 46. सो आई फील कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं. लिसन एंड टॉक टू ईच अदर. सो दे रियली वांट टू लिसन, टू अंडरस्टैंड. आपसे मिलना चाहते हैं ये इंसान, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और जो क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड पहले किया है पास्ट में उसके बारे में भी सोच रहे हैं, उसको भी याद कर रहे हैं. सो दे रियली वांट टू मीट यू. आई फील उनके दिल में बड़ी डिज़ायर है आपसे मिलने की, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपसे मिलने के बारे में. नेक्स्ट वी हैव स्लो डाउन. यही बात मैं पहले कर रही थी कि आपके पर्सन वांट्स टू टेक थिंग्स स्लोली बट श्योरली. सो आई ऑल्सो फील कि शायद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, वो रेस्ट भी करना चाहते हैं. मे बी वो आपके आप कह लें कि आपकी गोद में सर रख के सोना चाहते हैं. आई डोंट नो मेरे जहन में ये मैसेज क्यों आया, बट आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं और वो आपको हक करना चाहते हैं और सारी टेंशन, सारी तकलीफ़ भुला देना चाहते हैं. दे रियली वांट टू रिलैक्स. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है लव, आपकी लव लाइफ पर. ओके, एक आ गया हमारे पास कार्ड. एक कार्ड हमें और चाहिए स्पिरिट. ये तो बहुत सारे आ गए. एक कार्ड हमें और चाहिए स्पिरिट. मेरे व्यूअर की लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है. ओके, सो 2 कार्ड्स हमारे पास ये आ गए.
2 कार्ड्स हम इसमें से ले लेते हैं और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ जाएंगे। ओके, सो आई फील कि ये सारे हम रख लेते हैं जो आए हैं। सो पहले हम ये देख लेते हैं। एक तो ये इमेज है और इस पर लिखा है लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो अपने अंदर झांकें, जो भी आप फील कर रहे हैं इस वक्त, पेन हो, सैडनेस हो, एंग्जाइटी हो, पूछें अपने आप से कि क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है, वाई, और आपको आंसर मिल जाएगा। एंड मे बी ये फियर बेस्ड एनर्जी जो भी है, ये इसकी कोई हकीकत नहीं है जो आप फील कर रहे हैं। सो ये सिर्फ आपका एक फ़ियर है, सो इसे रिलीज़ कर दें। फिर है हमारे पास ये कार्ड और इस पर लिखा है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। सो जब भी व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ हार्ट, जब दिल के मामलात की बात आती है, कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। जो भी आप चॉइस लेंगे वो ज़िंदगी के बारे में और लव के बारे में आपके अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करेगा, आप समझेंगे चीज़ों को। सो देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग। सो हमारे पास आ गया है इन द नियर फ्यूचर। आपसे कहा जा रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आपके पर्सन थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ करने के लिए तैयार होंगे, बट आपको अभी कोई डिफरेंट डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। आप जब अपना फोकस चेंज करेंगे तो आपके पर्सन को चीज़ें और ज़्यादा जल्दी रियलाइज़ होंगी और वो वापस आएंगे। आप लोगों का कनेक्शन फिर चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। विद दिस कार्ड इन द नियर फ्यूचर, यानी मेरे लिए नियर फ्यूचर आप कह लें 1 महीना मैक्सिमम है। सो 1 महीने में कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे और बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बट यू हैव टू टेक अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो इनको मैंने शफ़ल कर लिया था। इस पर लिखा है यू आर माइन एंड ओनली माइन। सो आपके पर्सन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज स्टे विद मी। सो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, उन्हें छोड़कर ना जाएं। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। वो कह रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे बेहतर इंसान बनने की। वाई डिड यू लाई टू मी। सो आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपने उनसे झूठ क्यों बोला। ये स्पेसिफिक मैसेज है। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है आपको जाने देना। एंड आपको शायद याद होगा इस रीडिंग के दौरान हमें 5 ऑफ कप्स नज़र आया था, जिसमें मैंने बोला था कि मुझे नज़र आया है एंड आई फील कि आपके पर्सन को कोई पछतावा है। सो आप देखिए कि अमेजिंगली ये कार्ड आ गया। आपके पर्सन को पछतावा है कि उन्होंने आपको जाने क्यों दिया। आई होप यू विल वेट फॉर मी। सो दे रियली होप, उन्हें उम्मीद है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। ट्विन फ्लेम, सोलमेट। सो ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप। सो मे बी पहले आपके पर्सन रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए। ये भी स्पेसिफिक मैसेज है। मुझे नॉन कमिटल वाइब नहीं आई है इस रीडिंग से। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये किसी एक के लिए हो शायद, कि पहले आपके पर्सन रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज उनको लगता था लव इज़ पेन, प्यार में हमेशा तकलीफ़ मिलती है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, जो भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं। इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील। सो मे बी उन्होंने आपसे मूव ऑन करने के लिए पहले बोला था और आपसे ये बोला कि आपका दिल हील कर जाएगा, आप मूव ऑन कर लें, बट अब वो चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें। देन एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। सो अभी हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। उन्हें फ़ील हो रहा है कि उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट रेडी। सो आपके पर्सन शायद कम्युनिकेट करने के लिए अभी रेडी नहीं है। फिर हमारे पास है आई कांट मेक यू हैप्पी। सो समटाइम्स उन्हें लगता है कि वो कभी आपको खुश नहीं कर सकते हैं। आई डोंट फील गुड एट ऑल, बट उन्हें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा आपके बिना। बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं है इस वक्त उनके दिल में। विल यू मैरी मी। सो इसी पर हम इनको ख़त्म करेंगे मैसेजेस को। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि शायद अभी वो रेडी नहीं है और उस डिसीजन पर काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहते हैं। दे आर नॉट श्योर कि ये डिसीजन वो कब लेंगे, बट वो आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे, साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। सो आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर।
सो आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। वी हैव 222 666 E 3 O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, B T M 111 नंबर 3। आपका आंसर है नो वे, नो QI। सो योर आंसर इज़ नो वे। आप लोगों ने देख लिया था, आपका आंसर नो वे आया था। सो अगर नो देखकर आप परेशान होते हैं, परेशान मत हो, इसका ये मतलब भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो नो का मतलब कभी ये नहीं होता कि कभी नहीं। सो हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आपके पर्सन आपसे बात नहीं करे तो वो कभी बात नहीं करेंगे। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और इंसान एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये भी याद रखिएगा। एक लम्हे इंसान बहुत अच्छा फ़ील कर सकता है, अगले लम्हे वो बिल्कुल टोटली उसकी फ़ीलिंग चेंज हो सकती है। सो हमेशा पॉजिटिव रहा करें और पॉजिटिव की उम्मीद करते रहा करें। VMHS। सो हमेशा ये भी याद रखें कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर इस वक्त आप लोग सैड हैं सो ये परमानेंट नहीं है, कल को आप लोग बहुत खुश होंगे अगर अभी आप सैड हैं। एंड देन वी हैव FNJ। सो समटाइम्स आई डोंट नो कि मैं ये मैसेज क्यों दे रही हूँ, बट क्योंकि आई ऑल्सो फील समटाइम्स जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मुझे ये डर होता है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो कुछ अरसे बाद कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी मेरे लिए। सो मे बी आप में से कोई इस बात से रिलेट करे। सो इसी तरह से जब हम अपनी खुशी में ये सोचते हैं कि अब मुझे कोई दुख शायद मिलने वाला है, हमें अपने दुख में भी ये सोचना चाहिए कि मुझे इसके बाद कोई खुशी भी मिलेगी। सो हमें बिल्कुल उस दुख में नहीं रहना चाहिए। हमें तब भी ये याद रखना चाहिए कि कोई भी वक्त परमानेंट नहीं होता है। 1111 O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, X K E, then we have F J M Z W F B S F। सो F बहुत ज़्यादा है आज, 9 M एंड Y। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।